हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? और मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है इस हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पे आपको बीएससी और एमएससी के मैथमेटिक्स फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। आज फिर बात करते हैं यूपी स्टेट की जो यूनिवर्सिटी हैं उन सबका हमने सिलेबस लिया है और लगभग सभी में सिलेबस सेम है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यू सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 का। ठीक है। और सेमेस्टर 1 का जो पहला पार्ट है वो फिजिक्स है आपकी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ताकि आपका मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि कौन सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है। और आपके लिए कितनी हेल्पफुल होगी। तो मैं आपके मान के चलूँ कि जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट यूपी स्टेट में, तो मैं उन सबका सिलेबस पे बीएससी फिजिक्स वाले जो बच्चे हैं वो सब हमारा जो कंटेंट देख सकते हैं। ठीक है। इसलिए मैं एक सिलेबस लिख रहा हूँ ताकि आपको ये जानकारी रहे कि सिलेबस कौन कौन सा है और आप आगे उस पर पढ़ सकें। ठीक है। तो आइए बात करते हैं बीएससी फिजिक्स की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है। बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1। ठीक है। सेमेस्टर 1 की बात कर रहे हैं हम, सेमेस्टर फर्स्ट। और जिसका फिजिक्स का जो पेपर है पहला, ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन। ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स यानी एमपी एंड न्यूटोनियन। ठीक है। मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं हम। तो इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि जो टॉपिक है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन सी यूनिट है। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ यूनिट वाइज जो इस चैप्टर का, इस सॉरी पेपर का, ठीक है, सिलेबस है। ठीक है। तो पहले यूनिट वाइज देख रहे हैं। तो जो यूनिट जो आपकी पहली है, यूनिट आपकी बेटा फर्स्ट है। ठीक है। तो इसका नाम है वेक्टर एलजेब्रा। ये क्या है आपकी? वेक्टर एलजेब्रा है। वेक्टर एलजेब्रा। ठीक है। फर्स्ट यूनिट। तो पहली यूनिट, ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स की आपको जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है? वेक्टर एलजेब्रा आपको पढ़ना है। ठीक है। यूनिट हम सेकंड की बात करें, यूनिट हम सेकंड की बात करें तो सेकंड यूनिट पे क्या है? वेक्टर कैलकुलस है। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों में? वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है। कैलकुलस को हमें पढ़ना है। ठीक है। ये सेकंड यूनिट रखी गई है इसमें। ठीक है। वेक्टर कैलकुलस। ठीक है। देखो चैप्टर का मतलब ये, इसमें पेपर में ये है मैथमेटिकल फिजिक्स, यानी मैथमेटिक्स को हमें समझ के चल रहा है यहाँ पर। ठीक है। इसलिए वेक्टर एलजेब्रा है, वेक्टर कैलकुलस है। ठीक। और यूनिट थर्ड में हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हम लोग पढ़ के चलेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद यूनिट 4 में है, यूनिट 4। यूनिट 4 में इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर या इंट्रोडक्शन टू टेंसर, टेंसर। ठीक है। अपने आप में आगे आके ये टेंसर फेस बनेगी, टेंसर्स। ठीक है। तो ये हो जाता है पार्ट 1 इसका, जिसमें 4 यूनिट है जो आपको अच्छे से पढ़नी है। ये आपका पार्ट ए है बेटा। ठीक है। क्या है ये? पार्ट ए। पार्ट ए। अब बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में कितनी यूनिट है? फिर से 4 यूनिट है पार्ट बी में। तो इसमें हम मान के चलेंगे यूनिट जो है, वैसे तो फर्स्ट है इसकी, पर इसके अकॉर्डिंग कितनी है? यूनिट नंबर 5 है। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? डायनामिक्स, डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। ये हम पढ़ेंगे। ये 11th क्लास टेस्ट करता है। यानी देखो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो प्यारे बच्चे हैं उन सभी को आपको 11th और 12th का फिजिक्स मोटा मोटा पढ़ना है। 11th का सबसे ज्यादा पढ़ना है क्योंकि 11th का आएगा और ये 12th का पोर्शन है और थोड़ा मैथ का भी है। ठीक है। तो जो पीसीएम वाले बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल यही है कि उन्होंने मैथमेटिक्स फिजिक्स 11 12 की बहुत अच्छे से कर रखी हो। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको ये सिलेबस समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा सिलेबस डिजाइन किया गया है। ठीक है। यूनिट 6 की बात करें तो 6 में है डायनामिक, डायनामिक डायनामिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, ऑफ ए रिजिड बॉडी। ठीक है। ये किया गया। नेक्स्ट यूनिट है आपके पास यूनिट नंबर 7। ठीक है। 6 के बाद क्या आता है? 7। तो मोशन ऑफ प्लैनेट और सैटेलाइट। यहाँ बताया गया है कि आपको पढ़ना है मोशन ऑफ प्लैनेट, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, एंड सैटेलाइट्स। ठीक है भाई। मोशन ऑफ सैटेलाइट्स और प्लैनेट के बारे में हमें पढ़ना है। और लास्ट यूनिट जो है प्यारे बच्चों वो कितनी है? 8। 8 यूनिट में क्या समझाएगा? वेव मोशन। ये 11th का पोर्शन है, वेव मोशन।
ठीक है। तो पार्ट ए में 12th क्लास का है, या थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, और यहाँ पे पार्ट बी में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है 11th क्लास का, जिसमें से कॉन्सेप्ट आया गया कुछ पार्ट 1 में से, कुछ आपका पार्ट 2 में से, ठीक है। यानी ये हमें इसलिए पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट क्या है। ये पहला है सेमेस्टर बीएससी, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का जो पहला पेपर है फिजिक्स का, वो आपका पेपर 1 में ये 8 यूनिट है। 8 यूनिट हमें बहुत अच्छे से समझनी है, पढ़नी है, एक एक यूनिट करके हम लोग पढ़ लेंगे। यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटी है, चाहे वो आगरा यूनिवर्सिटी हो, भीमराव अम्बेडकर जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और भी जो नकला यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, सबका हम सिलेबस देखें तो मोटा मोटा मैं आपको लेके चलूंगा सभी यूनिट में, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पेपर 1 का, ठीक है भाई। किसका है ये? पेपर 1 की बात करें तो पेपर पहला जो था आपका यही था, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिकल कहाँ से आता है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल जो डिसाइड किया गया है, क्योंकि प्रैक्टिकल कहाँ से लेना है, प्रैक्टिकल का जो पेपर होता है प्यारे बच्चों, वो कहाँ से लेना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑफ मैटर। प्रैक्टिकल आपको यहाँ से लिया जाएगा। यहाँ पे आपको लैब में समझाया जाएगा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी में कितना क्या क्या चीज है, कितने एक्सपेरिमेंट है, कुछ यहाँ से भी लिया जाएगा, कुछ यहाँ से भी। यहाँ तो कम प्रैक्टिकल है, पर इस यूनिट में प्रैक्टिकल बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। है भी पूरा मैकेनिकल सिस्टम यहाँ पर, तो पूरी मैकेनिकल प्रॉपर्टी समझेंगे मैटर की, पूरा एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर। ये आपके लैब का एक्सपेरिमेंट का पेपर 2 पार्ट है, यानी लैब में आपसे कौन सा प्रैक्टिकल लिया जाएगा वो सेशन आपको ये पेपर 2 है। पेपर 1 में आपको इतनी सारा तैयार करना है सेमेस्टर 1 में, ठीक है। किसमें? सेमेस्टर 1 में, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखते हैं आगे कौन कौन सा सिलेबस इसमें आपको पढ़ना है, तो थोड़ा डिटेल में भी इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब इन सबको डिटेल में जानते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, ताकि आपको ये जानकारी रहे, टॉपिक्स के बारे में जानकारी रहे, ठीक है। तो सभी लिख लेंगे, अच्छे से लिख लीजिएगा बेटा, ठीक है, अच्छे से मैं लिखना भी है। चलो पहली यूनिट थी आपके पास, यूनिट 1 क्या थी, वेक्टर अलजेब्रा थी, ठीक है। यूनिट 1 के अकॉर्डिंग आपको क्या देखना है, वेक्टर अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या क्या पॉइंट है वो है पॉइंट देखने हैं। पहला जो आपके पास पॉइंट है कोऑर्डिनेट, पहले कोऑर्डिनेट पढ़ने, रोटेशन वाले पढ़ने हैं, ठीक है। दूसरा है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन, एंड इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन एज द basis for defining, ठीक है, basis for defining scalar, ठीक है, basis for defining scalars, ओके। तो इसमें मैं आपके लिए यूनिट 1 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूनिट 1 को एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग फिर से इसी यूनिट को अच्छे से पढ़ेंगे। ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद फिर हम यूनिट 2 पे बढ़ेंगे, कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पढ़ते हैं हम वेक्टर्स के बारे में, पढ़ते हैं बेटा कि वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। पैसिड्यू के बारे में पढ़ते हैं कि जो पैसिड्यू है, पैसिड्यू स्केलर क्या होते हैं ये हमें पढ़ना है, ठीक है। एंड पैसिड्यू पैसिड्यू जो है आपका, पैसिड्यू जो है आपका वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। इसमें फिजिकल जो है इसमें इंक्लूड रहेगा। क्या पढ़ना है इसके बाद, कंपोनेंट, कंपोनेंट फॉर्म पढ़नी है इन 2D एंड 3D, ये भी पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है, 2D और 3D। फिर जियोमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ना है ऑफ एडिशन, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिकल और फिजिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ना है। एडिशन का वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर्स को सबट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, तो ये हमें यहाँ पर पढ़ना है, सबट्रैक्शन। डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा बेटा, इसको थोड़ा और पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट को, ठीक है। एक नया आया वेज प्रोडक्ट, वेज प्रोडक्ट, ये भी आपको पढ़ना है,
ठीक है। बेस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आपको पढ़ना है, जो भी आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। एंड ट्रिपल प्रोडक्ट, और हम या क्या पढ़ना है, एंड ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। पोजीशन, पोजीशन और सेपरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, ठीक है भाई। इतना पढ़ना है हमें फर्स्ट यूनिट में। और भी बहुत से टच करते पॉइंट होंगे, पर हमने यूनिट 1 के अकॉर्डिंग वेक्टर अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है उसको हमने सब कुछ लिख लिया है, ठीक है। इसके टॉपिक डिटेल में भी पढ़ेंगे, टच करते हुए पॉइंट भी पढ़ेंगे, ताकि आपको पूरा फिजिक्स समझ में आए, ठीक है बेटा। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे, ठीक है, मेनली जो आगरा यूनिवर्सिटी है या यूपी स्टेट की जो और भी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स आप कर सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं शुरुआत कर दी है, धीरे धीरे आप पकड़ते जाइए, आप करते जाइए, आपका फिजिक्स का सिलेबस अच्छे से इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। फिजिक्स, मैथमेटिक्स और आ, आपका बीएससी फिजिक्स और मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स और एमएससी मैथमेटिक्स, अभी हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें मिलती जाएंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, आपने देखा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से, यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करेंगे, फिर यूनिट 2 पे हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।